हमसाए मुल्क भारत ने 2023 से लेकर 2024 तक 21,000 करोड़ के अपने डिफेंस वेपन्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये इंडिया के इस सेक्टर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर निकल कर आई है कि इंडिया ने जो है, इंडियन आर्मी ने ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आज कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, उसका टेस्ट किया है। हमें आज तक पाकिस्तान में यही बताया गया कि इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आपस में लड़ाई इस वजह से रहती है कि दूसरे कंट्रीज अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया और पाकिस्तान को सेल करते हैं। लेकिन अब खबर के मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। डिफेंस एक्सपोर्ट की अपनी, उनके 2024-2025 तक अगर उनका डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो इंडियन रुपए के अंदर 21,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। वो क्या कर रहे हैं ऐसा और हम क्या कर रहे हैं? एक ही टाइम में दो मुल्क अलग होने वाले, आज़ाद होने वाले, आज वो चांद पर पांचवी बड़ी मईशत बनाकर बैठे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा रतन टाटा की कंपनी हमारे पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा, तो कैसे हम इकोनॉमी, अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल है वो किस काम के, हमारे पास एटम बम है वो किस काम का, हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात कर रहे हैं, मिसाइलों की बात कर रहे हैं। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत दुनिया में बदनाम था कि इतना ज़्यादा हथियार खरीदता है, लेकिन अब मेड इन इंडिया के तहत भारत में हथियार बन रहे हैं और विदेशों में बिक रहे हैं। हाल ही में डिफेंस में आंकड़े दिए थे, 21,000 करोड़ के हथियार विदेशों में बेच दिए। अब मेड इन इंडिया के तहत भारत की ही टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। भारत अब बहुत से हथियार बना रहा है, राफेल, ब्रह्मोस जैसे हथियार, और ये जो 21,000 करोड़ के हथियार बेचे तो भारत और भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात है। क्या हम पाकिस्तानियों में अब इतना जज्बा रहा है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें किसी भी महाज के अंदर? क्या लगता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं। हर किन महाज के ऊपर? हम कोई एक महाज का बता दें। हम दिफा में कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, हम हर शोबे में कर सकते हैं। मतलब हम उनसे आगे हैं? आगे तो नहीं, लेकिन उनके बराबर ज़रूर है। बराबर है इंशाल्लाह। सर, आपको लगता है कि मौजूदा टाइम के अंदर हम उनके बराबर हैं? इंशाल्लाह। सर, अगर मैं बताऊं आपको, डिफेंस उनकी अपने डिफेंस को वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज की न्यूज़ है कि वो अपने डिफेंस को 2025 तक 21,000 करोड़ इंडियन रुपीस कमा लेंगे डिफेंस बेच के। हम बेच रहे हैं? वो ये जो बात कहते हैं ना, वो कर नहीं सकते। नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। तस्दीक कर मैं आपको बताता हूँ, देखें कितना बड़ा मुल्क है, 36 सूबे हैं, हमारे 28 है। वो तो 36 कहते हैं, 28 हैं, चले 28 भी हैं। उन्होंने आज तक एयरक्राफ्ट नहीं बनाया। एयरक्राफ्ट उनके पास टैंक है उनका नहीं है। वो राफेल वो उन्होंने किससे लिया है? फ्रांस से लिया। अच्छा, हाँ, अपना कोई नहीं है। कैसे आप बताइएगा कि आपका अपना कोई जो इंडिया का है कोई उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है या नहीं है? नहीं है। उनका पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। उनका अपना है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनका अपना है, लेकिन उन्होंने अपना बनाया नहीं है। ताजिस हाँ, उनका अपना ये नहीं पता, लेकिन उनके पास है। लेकिन हमने अपने बनाए, पाकिस्तान ने अपने बनाए। अब हमने अपने कब बनाया? चाइना की मदद से बन ही रहे हैं ना। वो हम एक टेक्नोलॉजी, एक उनसे जहाज़ खरीदते हैं, बकाया उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं और अपने बंदरगाहों पर उनके अपने शिप में हम उनके अपने वो बनाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा नहीं है। वो देखें, उन्होंने आज तक टैंक नहीं बनाया, हमने 2 टैंक बनाए हैं। उन्होंने आज तक क्या कहते हैं ड्रोन नहीं बनाया। वो ड्रोन इसराइल से लेते हैं या अमेरिका से लेते हैं, या ड्रोन खुद बना रहे हैं। वो तो रशिया के साथ मिलकर अब उन्होंने हैदराबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई है, अब बनाई है। जबकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूं, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुन, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम
दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है। तो एटम साहब भी क्या किया, फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रही, इतना जुल्म कर रहे देखो थे। मेरी बात सुने, जुल्म एक जुल्म होता है, उस जुल्म का वो खुमियाजा भी तो भुगत रहे हैं ना। वो इसराइल के ऊपर कितनी तबाही आ रही है, आधा इसराइल बर्बाद हो गया। और आधे से ज्यादा तो उन्होंने फलस्तीन को खत्म कर तो दिया। देखो फलस्तीन है कितना, उन्होंने किसको किया है? गाजा की एक पट्टी रह गई है बस। देखो भाईजान, वो हिसार में है ना, जहाँ पे आपको पानी नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको खाना नहीं पहुँचता, जहाँ पे आपको पेट्रोल नहीं पहुँचता, वो चारों तरफ से वो कब से मुहासरे में है? एक अरसे से, यानी कि वो तकरीबन 30-40 साल से मुहासरे में है। और उतने बड़े मुहासरे में होने के बावजूद आज वो देख लो, उसने इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है इस वक्त इसराइल, उसको नाको चने चुपवाए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान 1947 में एक साथ मार्फे वजूद में आए, हमने 1947 में इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान बनाया, लेकिन आज इंडिया कहां से कहां पहुंच गया है और हम आज कहां स्टैंड कर रहे हैं? देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो पीछे रह गई हैं इंडिया से, और हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। जब तक हम एडमिट नहीं करेंगे कि हम इंडिया से किसी ना किसी मुकाम पे पीछे रह गए, तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकेंगे। तो जब हम ये एडमिट कर लेते हैं कि वो हमें पाकिस्तान से इस सेक्टर में आगे चले गए, तो देन हमें उनको इम्प्रूव करना है। सबसे पहली जो चीज़ है, हमें जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के। क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है, और अगर हम ये ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है और पूरी दुनिया पर गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैक कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की ख़वातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्राह्मोस मिसाइल, वो इंडिया जो से ख़रीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। अब ये सारा जो है ये हमारे ताल्लुकात पर जो है डिपेंड करता है कि हमारे दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो रिलेशंस कैसे हैं। देखिए, ये जहाँ तक बात है इस्लामी ममालिक की, तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि किसी भी मुल्क के अपने मफादात होते हैं। जिस हद तक उसको वो मफादात मिल रहे होते हैं ना, तो उसने ये नहीं देखना कि ये मुल्क इस्लामी है या गैर इस्लामी है। तो हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशल देख कर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देख कर, वो हमारी ग्रोथ देख कर, वो हमारे GDP को देख कर, वो हमारी जो ट्रेड एक फैसिलिटीज़ होती हैं, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में ट्रेड कितना मुश्किल अगर बाहर से कोई आता है, तो उन चीज़ों को देखकर वो नहीं आते। सर, पाकिस्तान में ट्रेड छोड़े, मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप आज़ाद कश्मीर में देख लें, कल क्या इंसिडेंट पेश आया मीरपुर के अंदर, वहाँ पर जो है KFC को आग लगा दी गई। पहले ही हम चाह रहे हैं कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टर आए, हमारे मुल्क में जो है दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड हो, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। खैर, एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं, सारा जोर जो है हमारा इंपोर्ट के ऊपर है, वो भी आजकल बंद है। लेकिन आप ये देखें ना कि हम जा किस तरफ रहे हैं।
देखें, ये जो बाइकआउट की पॉलिसी है, किसी हद तक तो ये ठीक है। हमें बाइकआउट करके हम उस जो भी एक ब्रांड है, अगर वो इसराइल रिलेटेड है या किसी भी ऐसे कंट्री से रिलेटेड है जिसके मफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं या इस्लाम के खिलाफ हैं, तो हम उनका बाइकआउट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम उनके मुकाबले में उनको क्या दे रहे हैं। हम अपनी आवाम को, अगर वो KFC लाइक करते हैं, अगर वो मैकडोनल्ड लाइक करते हैं, तो क्या हम उनको कुछ दे भी रहे हैं? उसके कंपेरिजन में अगर हम इनको बाइकआउट कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा अगर ब्रांड निकालते हैं दूध का, तो आप उसमें जैसे कहते हैं पानी के अंदर दूध मिक्स होता है, तो आप वो क्वालिटी फूड की, न्यूट्रिशन की, उस हवाले से आप दे ही नहीं रहे अपनी आवाम को। तो बाइकआउट करके आप वो जो दूसरा जो अपॉर्चुनिटीज़ दूसरों ने आपको दी हुई हैं, अब वही बंद करेंगे। आप अपने पास तो आपके कुछ है सर नहीं। यही तो मसला है ना, जब पाकिस्तान की अवाम ही पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करती तो दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान के ऊपर क्या ट्रस्ट करना।